हाय माय नेम इज जीरो। स्वागत है आईबॉट्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में आजकल काफी उथल पुथल मचा है। हर तरफ वार का माहौल बना हुआ है, चाहे रसिया यूक्रेन की वार हो या फिर चाइना एंड ताइवान के बीच बढ़ती हुई टेंशन या फिर इजराइल एंड गाजा के बीच हो रही अटैक्स हो। दुनिया फिर एक और बार विश्व युद्ध के करीब खड़ा हो गया है। पर हम सब साइंस लवर्स हैं, राइट? हमें इमोशन से ज्यादा फैक्ट पसंद है। तो क्या वार के पीछे भी कोई साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है? आखिर हम युद्ध करते क्यों हैं? इसके पीछे क्या वजह है? तो ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए तो बिना टाइम को फ्रीज किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द साइंस एंड साइकोलॉजी ऑफ वार। इससे पहले कि हम हमारा मेन टॉपिक पे जाएं, थोड़ा वार की हिस्ट्री को देख लेते हैं। देखो, जब से हिस्ट्री लिखा गया है, मेरे मतलब 3000 BC से आज तक, वो सिर्फ अलग अलग वार के बारे में ही बात करता है। अगर हम हिस्ट्री को वार का एक कैटलॉग बोलेंगे तो भी ये सही होगा। देखो, वार के पीछे कोई एक फैक्टर नहीं होता, इसका अलग अलग फैक्टर होता है। अगर हमें इसे समझना है तो हमें इसकी अलग अलग पहलुओं को भी समझना होगा, जिनमें से पहला है नेचर ऑफ लाइफ। दोस्तों, नेचर ऑफ लाइफ ये कहता है कि वार इज ए वेरी नेचुरल एक्टिविटी फॉर ह्यूमन ग्रुप्स, क्योंकि हम सब बने हैं सेल्फिश जीन से, जो हमेशा रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम हमेशा हमारी जो रिसोर्सेस होते हैं, लाइक फूड, टेरिटरी, ग्रुप के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सरवाइव करके रेप्लिकेट कर पाए। पर जब हमें ये महसूस होता है कि कोई और ग्रुप हमारे सरवाइव के लिए एक थ्रेट बन सकता है, फिर हम उनके साथ कम्पीट करते हैं, फाइट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं वार। बट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, उनका ये कहना है कि हम मर्द बायोलॉजिकली डिजाइन होते हैं वार करने के लिए, क्योंकि मर्दों के अंदर ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो हमारी एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है। और उनका ये भी कहना है हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन्स का मात्रा कम होना भी एग्रेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब एनिमल्स को सेरोटोनिन का इंजेक्शन दिया गया तो वो पहले से कम एग्रेसिव हो गए। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी कम वार क्यों हुआ है। और जहाँ कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि वारफेयर हमेशा ह्यूमन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, वहीं बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस बात को इनकार करते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने 21 हंटर गेदर ग्रुप को लेकर एक स्टडी किया। हंटर गेदर ग्रुप मतलब ये छोटे छोटे ट्राइबल लोगों के ग्रुप होते हैं जो अपनी खाने के लिए शिकार करते हैं, यानी शिकार पे वो डिपेंडेंट होते हैं। और इस स्टडी में ये पाया गया कि पिछले 200 साल में इन ग्रुप्स के बीच कोई बड़ा फाइट या वार नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो वो बहुत एक्सट्रीम रेयर है। उन्होंने ये देखा कि इस पीरियड ऑफ टाइम में करीब 148 डेथ हुआ है वायलेंस की वजह से इन ग्रुप्स के बीच, एंड मेजोरिटी ऑफ केसेस में 1-on-1 कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर ब्रायन कहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में युद्ध की कॉन्सेप्ट ही सिर्फ 10,000 साल पहले आया है और 6,000 साल पहले ही इसका विस्तार हुआ है। और भी प्रॉब्लम है जो बायोलॉजी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि बायोलॉजी हिसाब से एक स्पेसिफिक वायलेंस का आउटब्रेक होने से ही वार स्टार्ट होता है। बट वार एक हाईली प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। मोस्टली उस टाइम पे किया जाता है जब सिचुएशन बहुत पीसफुल होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या कहता है। देखो, साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स मानते थे कि हमारे लिए वार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वार एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, बोथ इंडिविजुअल लेवल पर भी और सोसाइटी के लेवल पर भी। सोशल लेवल पर वार हम सबको यूनाइट करके रखता है, क्योंकि वार सिर्फ 2 आर्मी के बीच लड़ा नहीं जाता है, वो 2 कम्युनिटी के बीच भी लड़ा जाता है। वहीं इंडिविजुअल लेवल पर वार लोगों को लाइफ का एक मीनिंग एंड पर्पस देता है। इतना ही नहीं, ये हमें मोर अलर्ट एवेक रहना भी सिखाता है। वार के वजह से ही कुछ अच्छे गुण हमारे अंदर विकास हुआ है, जैसे कि डिसिप्लिन, कॉरेज, अनसेल्फिशनेस एंड सेल्फ सैक्रिफाइस। पर इन सब के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है युद्ध के मोटिवेशन की तरह, वो है इंक्रीज इन वेल्थ, स्टेटस एंड पावर। जब एक ग्रुप का बेसिक नीड पूरा हो जाता है, तब डिजायर ऑफ डोमिनेंस एक मेन मोटिवेशन का काम करता है वार के लिए। अगर हम इतिहास की कोई भी वार को उठा के देख लें तो उस युद्ध के पीछे हमें यही रीजन मिलेंगे। वार फॉर न्यू टेरिटरी, न्यू लैंड फॉर कॉलोनाइज, कंट्रोल ऑन वैल्यूएबल मिनरल्स और ऑयल, क्योंकि यही सब एक ताकतवर सभ्यता को बनाने के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली हो रही रशिया एंड यूक्रेन वार में भी हम ये सब देख सकते हैं, जहाँ रशिया एक डिक्लिंग सुपर पावर है, जिसका इकोनॉमी बर्बाद हो चुका है, पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। अगर रशिया कुछ नहीं करता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और थ्योरी ऑफ लाइफ के मुताबिक रशिया हैव ओनली वन ऑप्शन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, एंड दैट इज वार। तो एट लास्ट मैंने एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश किया है। अगर आपको भी यही लगता है, देन सपोर्ट मी बाय योर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।